wasting time and without wasting person is let's begin to study। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके अपने मोबाइल स्क्रीन पे और चलिए आज के वीडियो कंटेंट को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इससे पहले हम जान चुके हैं कि किस तरह से हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं बनी। हिंदी की कितनी उपभाषाएं बनी? हिंदी की 5 उपभाषाएं बनी, ठीक है ना। वो कौन कौन सी हैं? वो हैं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी, ठीक है ना। अब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियों का विकास हुआ वो इस प्रकार हैं। वो हैं ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी खड़ी बोली का भी विकास पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि खड़ी बोली का विकास भी हिंदी के परिवर्तन के फलस्वरूप ही हुआ। क्यों? ठीक है ना। क्योंकि हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि हिंदी भाषा के परिवर्तन को या हिंदी भाषा के रूपांतरण के द्वारा ही खड़ी बोली का जन्म हुआ या खड़ी बोली का उद्भव हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह से तो खड़ी बोली का विकास और उसका जन्म हुआ, ठीक है ना। आप तो ये जान गए। क्योंकि और इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि दोस्तों जैसे कोई भी भाषा हो, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती या पंजाबी, या चाहे क्यों ना ही खड़ी बोली हो, तो चाहे कोई भी भाषा हो, तो उस भाषा को साहित्य के आधार पर निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, ठीक है ना। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? तो वो 2 भाग हैं, एक है गद्य, क्या है? गद्य, और दूसरा है पद्य, ठीक है ना। कौन कौन से हैं? एक है गद्य और दूसरा है पद्य, ठीक है ना। तो आप समझने का प्रयास करते हैं कि गद्य क्या है। तो आप गद्य को समझते हैं तो देखिए, छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं, ठीक है ना। किसको गद्य कहते हैं? छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं, ठीक है। अब गद्य शब्द की उत्पत्ति गद धातु के साथ यत प्रत्यय जोड़ने से बनता है। क्या करने से? गद्य शब्द की उत्पत्ति गद धातु के साथ यत प्रत्यय जोड़ने से बनता है। गद्य का अर्थ है बोलना, बतलाना, लिखना या कहना, ठीक है ना। वास्तव में सामान्य तौर पे हमारी बोलचाल की भाषा गद्य के ही अंतर्गत आती है, ठीक है ना। अब हम समझने का प्रयास करते हैं पद्य या काव्य, क्योंकि पद्य को ही काव्य भी कहते हैं, ठीक है ना। तो काव्य वह छंदबद्ध एवं लयात्मक साहित्यिक रचना है जिससे या जिसके अंतर्गत श्रोता या पाठक के मन में भावात्मक साहित्यिक सृजन होता है, उसे पद्य कहते हैं, ठीक है ना। अब तो ये हुई पद्य की बात। तो इस तरह से हम गद्य एवं पद्य को जान चुके हैं। अब हम जानने का प्रयास करते हैं गद्य एवं पद्य के संबंध में कुछ स्पेशल पॉइंट्स, ठीक है ना। तो गद्य एवं पद्य के संबंध में कुछ स्पेशल पॉइंट्स इस प्रकार हैं। गद्य में, ठीक है ना, गद्य में व्याकरण के नियमों की अवहेलना नहीं की जा सकती है। क्या नहीं की जा सकती है? अर्थात गद्य में व्याकरण के नियमों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जबकि पद्य के अंतर्गत व्याकरण के नियमों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से गद्य के अंतर्गत, ठीक है ना, इसी प्रकार से गद्य के अंतर्गत किसी भी वाक्य या किसी भी भाषा को खुलकर या स्वतंत्र रूप से बोलने की आज़ादी होती है, जबकि पद्य में किसी भी भाषा या किसी भी बोली या किसी भी वाक्य को या किसी भी शब्द को सूक्ष्म मात्रा में या सूक्ष्म रूप में
या बिरले रूप में ही कहने की आज़ादी होती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से गद्य में बिरला वाक्य ही अपूर्ण होता है, अर्थात गद्य के अंतर्गत सभी वाक्य लगभग पूर्ण होते हैं, और जबकि पद्य के अंतर्गत या पद्य में बिरला वाक्य ही पूर्ण होता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि गद्य में जो भी होता है या जो भी वाक्य होता है तो वो गद्य में केवल लगभग पूर्ण ही रहता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो पूर्ण नहीं रहता है, जबकि पद्य के अंतर्गत ऐसा नहीं होता है। पद्य में पूर्ण नहीं होता है, हाँ ऐसा कोई ही होगा जो पूर्ण होता है, नहीं तो लगभग सभी अपूर्ण रहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने जाना गद्य और पद्य के बारे में। तो एक बार पुनः हम इसे समझने का प्रयास करते हैं ताकि हमारे माइंड को कंट्रोल में रखे, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं। तो गद्य क्या है? तो गद्य छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं, ठीक है ना। अब गद्य शब्द की उत्पत्ति गद धातु के साथ यत प्रत्यय जोड़ने से बनता है। गद्य शब्द का अर्थ है बोलना, बतलाना, लिखना या कहना। वास्तव में हमारे आसपास या जिन सभी चीज़ों का आदान मतलब जिन सभी बोलियों का हम आपस में प्रतिदिन आदान प्रदान करते हैं वो सभी गद्य के अंतर्गत ही आती हैं। अब समझने का प्रयास करते हैं पद्य को या काव्य को। तो काव्य या पद्य वह छंदबद्ध एवं या लयात्मक रचना है जिसके अंतर्गत श्रोता या पाठक के मन में भावात्मक साहित्यिक सृजन होता है, उसे पद्य कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से तो हुआ पद्य। अब फिर हम वही स्पेशल पॉइंट को जानते हैं जो गद्य और पद्य के संबंध में है, ठीक है ना। तो जो स्पेशल पॉइंट्स है वो इस प्रकार है कि गद्य में व्याकरण के नियमों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जबकि पद्य में इस तरह का कोई भी बर्ताव नहीं है। पद्य में व्याकरण के नियमों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। इसी प्रकार से गद्य में किसी भी वाक्य, किसी भी शब्द को पूर्ण रूप से या स्वतंत्रता पूर्वक कहने की आज़ादी होती है, जबकि पद्य में किसी भी वाक्य या किसी भी शब्द को स्वतंत्रता पूर्वक कहने की आज़ादी नहीं होती, अर्थात उसे सूक्ष्म रूप में या उसे सूक्ष्म मात्रा में कहने की ही आज़ादी होती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से गद्य में बिरला वाक्य ही अपूर्ण होता है, अर्थात गद्य में सभी वाक्य पूर्ण होते हैं, हाँ कोई ही ऐसा हुआ जो पूर्ण नहीं होता है। और जबकि इसी का विपरीत है पद्य में क्या होता है? पद्य में कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता है, लगभग कोई ही ऐसा हो गया जो पूर्ण हो गया। तो इसलिए ना कहा गया है पद्य में बिरला वाक्य ही पूर्ण होता है, ठीक है ना। तो आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स दोस्तों।